और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। इंडिया गठबंधन की बैठक, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी की ये बैठक होगी। हालांकि ये भी खबर सामने आई है कि इस बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं उनकी जगह एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले होंगी। संजय राउत, अशोक चौहान और शाम 4 बजे ये बैठक महाराष्ट्र को लेकर। ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिकेश, शाम 4 बजे ये बैठक होने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि सब सकारात्मक एक माहौल दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये समीकरण कितना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में 2019 के बाद चूंकि कोई चुनाव हुए नहीं है, जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट हुई, शिवसेना में जब से एनसीपी में टूट हुई, वहाँ बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में तीनों ही पार्टियों के पास, चूंकि तीनों के पास पोस्ट पोल अलायंस थे, चूंकि एनसीपी और कांग्रेस एक नेचुरल अलायंस रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव उनके पास आधार है। 25 और 22 का फॉर्मूला था। जब जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस 26 सीटों पर लड़ी थी, उसे 1 सीटों पर सफलता मिली थी, लेकिन वो भी खराब सेहत की वजह से उनका भी देहांत हो गया है। तो कांग्रेस महाराष्ट्र के लोकसभा में से उनके पास शून्य है। अब चूंकि परिस्थितियां बदली हुई है और 48 लोकसभा सीटों में जो वहाँ की प्रदेश इकाई है वो कह रही है कि वो कम से कम 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 26 वो 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ी थी। एनसीपी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी टूट चुकी है, शरद पवार के मुकाबले अजीत पवार अब एक दूसरा धड़ा वो शिंदे के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। वही हाल कमोबेश शिवसेना के पास है कि 18-19 सीटें उनके पास लोकसभा में थी बीजेपी के अलायंस के बाद। तो काफी मुश्किल भरा है, लेकिन ऋषिकेश, महाराष्ट्र को लेकर शाम 4 बजे बैठक है। तो देखिए एक और बड़ी खबर सीट शेयरिंग को लेकर, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और सपा की यूपी को लेकर भी बैठक होने वाली है और आज ही ये बैठक होगी। महाराष्ट्र के बाद यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी और इस बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। रामगोपाल यादव बैठक में शामिल होंगे, ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि आरएलडी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो सीट शेयरिंग का जो पेच है वो यूपी को लेकर भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो शाम 6 बजे यानी शाम 4 बजे बैठक होनी है, पहले महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के नेताओं के साथ, और उसके बाद शाम 6 बजे यूपी के लिए भी ये सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। तो शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि यूपी में ही सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश भी अलग से अपनी एक बैठक वहां पर भी कर रहे हैं। अब शाम 6 बजे कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होगा। और ऋषिकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषिकेश, आप लगातार इन बैठकों को देख रहे हैं। महाराष्ट्र में आज मामला फंसता है या सुलझता है ये देखना होगा, लेकिन यूपी में भी कहीं ना कहीं बेहद चुनौती है। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रख रहे हैं। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, सपा मायावती की एंट्री नहीं होने देना चाहती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने यूपी में भी सीट शेयरिंग को फंसा दिया है। जी देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का औपचारिक तौर पर रुख क्या होगा, ये शाम 6 बजे जब मुकुल वासनिक के आवास पर, जो कांग्रेस गठबंधन कमेटी के संयोजक हैं, उनके घर पर ये जब बैठक शुरू होगी और समाजवादी पार्टी क्या रुख है, कितने सीटों पर वो अपनी दावेदारी पेश करता है, उसके बाद ये तय हो पाएगा। क्योंकि ये पहले दौर की बैठक है और इसे एक वार्म अप एक्सरसाइज कहा जा रहा है। सकारात्मक कांग्रेस इसे इसलिए मान रही है, जब मुकुल वासनिक बार बार बैठकों के बाद कहते हैं कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, क्योंकि बातचीत का सिलसिला शुरू है। जब ये बैठक महाराष्ट्र के बाद जब उत्तर प्रदेश की बैठक खत्म होगी, जब उनसे पूछा गया कि आरएलडी इसमें क्यों नहीं है, तो कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर तर्क था कि वो अलग अलग पार्टियों से अलग अलग समय में बात कर रही है। जब उनका पहले दौर की बैठक खत्म हो जाएगी, जब सीटों को लेकर एक वार्म अप, एक पहले चरण का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने सहयोगियों के साथ बैठेगी और फिर उसकी रिपोर्ट अपने शीर्ष नेतृत्व को देगी और शीर्ष नेतृत्व फिर उनके बड़े नेताओं के साथ बातचीत करेगा। तो जो सीटों के तालमेल का फॉर्मूला है वो शुरू हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इन दोनों ही बैठकों के बाद क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, बने रहिए।